नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। नगर निगम के विपक्षी पार्षदों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर से की कायाकल्प योजना के रोड निर्माण में घटिया कार्य होने की शिकायत। बुरहानपुर नगर निगम के विपक्षी कांग्रेसी पार्षदों ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर भव्य मित्तल से शहर में हो रहे कायाकल्प योजना के सीसी रोड का घटिया निर्माण कार्य होने की शिकायत की। राजपुरा पार्षद हफाज मीर ने कहा कि हमारे वार्ड में कायाकल्प योजना के तहत रोड का निर्माण किया गया था, लेकिन कुछ ही माह में रोड उखड़ने लग गया, जिससे लोगों को आवागमन करने में परेशानियां हो रही है। जबकि ठेकेदार द्वारा रोड का निर्माण गुणवत्ता के साथ नहीं किया गया, जिसकी जांच कर कार्रवाई की जाए। वार्ड नंबर 54 से लेकर राजपुरा गेट तक के जो रोड निर्माण किया गया उसको मात्र 1 महीने से 1.5 महीना हुआ, उसके बाद पूरा रोड खुलना चालू हो गया। तो हमें आशंका है कि इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, तो इसके लिए कंप्लेंट की। दूसरा, वहाँ पे हॉस्पिटल है डॉक्टर शाह, वहाँ पे उन्होंने 10 बाई 20 का एरिया पूरा छोड़ दिया। इसलिए कंप्लेंट थी हमारी जीएमसी को लेकर। तो जीएमसी में आज 6 साल हो गए, लेकिन अभी तक भी काम कंप्लीट नहीं हो पाया जलावर्धन योजना वाला। तो उसके लिए शहर की पब्लिक सफ़र कर रही है और इसके अंदर काम अभी तक कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो मैडम ने हमसे कहा है कि हम उसको फॉलोअप कर रहे हैं और बहुत जल्द उसका काम कंप्लीट आएंगे, जिससे पब्लिक बहुत परेशान है। ये 3 शिकायत थी, मैडम ने आश्वासन दिया। और क्या नाम आपका? नाम? मोहम्मद तैयब आसिम, डिप्टी स्पीकर नगर निगम पार्षद पार्वती। ग्राम बिरोदा पंचायत के पंचों ने मनरेगा योजना के तहत हो रहे रोड निर्माण को लेकर जनसुनवाई में पहुंचकर की शिकायत। बुरहानपुर की ग्राम पंचायत बिरोदा के पंचों ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में आयोजित हुई जनसुनवाई में पहुंचकर पंचायत द्वारा मनरेगा योजना के तहत किए जा रहे रोड निर्माण कार्य की शिकायत की। ग्रामीणों ने कहा कि पंचायत द्वारा बिना प्रस्ताव के ही गांव में सीसी रोड निर्माण कार्य किया जा रहा है, जबकि पंचों की भी सहमति नहीं ली जा रही है। सीसी रोड के निर्माण कार्य में भी घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जिसका सभी पंचायतों द्वारा विरोध किया जा रहा है। बुरहानपुर कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई शिविर में एडीएम को अपनी समस्या की शिकायत देने के बाद बाहर अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ आए एक व्यक्ति ने अचानक अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया। जैसे ही शख्स ने पेट्रोल डाला, यहां अफरा तफरी मच गई और ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड के जवानों ने शख्स को अपने ऊपर माचिस की तीली डालने से रोका। हंगामा करने वाले मोहम्मद जफर पिता मोहम्मद जहीर निवासी वार्ड क्रमांक 24 लोहार मंडी ने बताया कि मैं अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ 3 हफ्तों से अपनी फरियाद लेकर आ रहा हूँ, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। पीड़ित युवक ने बताया, लॉकडाउन के समय उसकी खंडवा निवासी एक महिला से निकाह हुआ था। निकाह के समय उसकी पत्नी ने कहा था कि उसका पति मर चुका है और उसको कोई संतान नहीं है, लेकिन निकाह के बाद उसकी पत्नी अचानक खंडवा चली गई। पता करने पर यह जानकारी मिली कि उसकी पत्नी का पहला पति जिंदा है। पीड़ित शख्स ने यह आरोप लगाया कि उसकी पत्नी ने उसके घर में हाथ साफ कर फरार हो गई और पत्नी और उसकी बहन ने उसके खिलाफ दहेज प्रताड़ना का झूठा केस दर्ज कराया है। पीड़ित शख्स ने बताया, उसकी पूर्व पत्नी की झूठी शिकायत पर स्थानीय गणपति नाका पुलिस उसे और उसके परिवार को प्रताड़ित कर रही है। पत्नी की शिकायत पर पुलिस रात के समय घर का दरवाजा तोड़कर मुझे गिरफ्तार कर मुझे प्रताड़ित कर चुकी है। पीड़ित शख्स से पत्रकारों ने अपने ऊपर पेट्रोल डालने की वजह पूछी तो पीड़ित शख्स ने बताया, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है, जिससे मैं तंग आ गया और आज ये कदम उठाया। हंगामे और मीडिया के दखल के बाद पीड़ित शख्स अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ एएसपी अंतर सिंह कनिष्क के कक्ष में पहुंचे। एएसपी ने पीड़ित शख्स और उसके परिवार की समस्या को गौर से सुना और गणपति नाका थाना प्रभारी को फरियाद की शिकायत सुनकर उसका गंभीरता से समाधान करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, मैंने लॉकडाउन के अंदर एक शादी किया था नसीम बानो के साथ। खानसावाली में रहती है, उसका पति जिंदा है, मुनमुन नाम की लड़की जिंदा है, रमजू नाम का लड़का जिंदा है। और उसने झूठ बोल के लॉकडाउन में मेरे साथ में अफेयर कर ली। मैंने उससे शादी कर लिया। उसके बाद में 4 गवाह है मेरे पास में, काजी गवाह है, उनको भी यही बोली उन्होंने मेरा पति मर गया, बच्चे नहीं है। तो उसके बाद में उन्होंने मेरे घर से सूखा साफ करके चले गई। फिर दहेज प्रथा का केस लगा दिया उसके फैमिली वालों ने, उसकी माँ ने, उसकी बहन ने। फिर भाग गई एक बार घर से और तो गुमशुदा की रिपोर्ट डाली सुरैया बानो ने और फोटो सुरैया गुमशुदा का एड्रेस नसरीन का और फोटो सुरैया बानो का लगा था। वो भी मेरे पास में फोटो कापी है, बहुत सारा प्रूफ है मेरे पास। आपको किस तरह से प्रताड़ित कर दिया? ये परेशान कर जा रहा है पैसे के लिए बस। उनने मेरी प्रॉपर्टी देख ली कि खेत है, नेवला में घर है, दुकानें हैं, 5 चौकों में। तो कहने का मतलब है मैं नहीं दे सकता पैसा, क्योंकि मेरे पास में अभी तक कुछ हाथ में है नहीं। मैं मेहनत कर मजदूरी करके खाता हूँ, ड्राइवरी करता हूँ। ये सारे बुरहानपुर शहर की पुलिस को मालूम है कि मैं ड्राइवर हूँ।
चाहता हूँ इंसाफ। जैसे उन्होंने मेरे पे झूठा बोल के शादी करी तो वो भी गुनहगार है, उसकी जांच की जाए। खंडवा खानसावली के अंदर उसका पति जिंदा है, मुनमुन नाम की लड़की जिंदा है, रमजू नाम का लड़का है, और उसके पूरे परिवार पर कार्रवाई की जाए कि उन्होंने झूठ बोल के मेरे साथ निकाह कराया किया। आपकी पहली शादी की दूसरी शादी? नहीं, मेरी तो सेकंड शादी है। क्षेत्र के चंद्रकला का निवासी है, लगभग 50 साल का है। इसके विरुद्ध इसकी पत्नी ने पूर्व में प्रकरण दर्ज कराया है, जिसमें कि ये दोष मुक्त हुआ है, जैसा उसका कहना है। उसका ये भी कहना है कि उसकी पत्नी बार बार थाने आती है और शिकायत दर्ज करती है। उसकी शिकायत पुलिस सुन के मुझे पकड़ने आती है, तो ये उसकी एक समस्या थी जो उसने मुझे आकर के बताई। तो मैंने थाना प्रभारी को नोट कराया है कि उसको बिठाएं और उसकी समस्या एक बार सुन लें, क्या समस्या है, और जो भी हो उसमें आगे वैधानिक कार्रवाई करें। तो मैंने निर्देश दिया हुआ। सर केरोसिन भी डालना उसने, पेट्रोल डालना है क्या? हाँ, ये कुछ स्मेल टाइप का यहाँ पर आ रहा था, अभी देख रहे हैं उसको कि क्या किया उसने। शासकीय कर्मचारी है क्या है, वर्दी वगैरह में था? वर्दी वगैरह में नहीं है, ये एक्चुअली ड्राइवरी का काम करता है। ग्राम फोपनार के दिव्यांग ने इलेक्ट्रिक साइकिल नहीं मिलने पर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर की शिकायत। बुरहानपुर के ग्राम फोपनार के दिव्यांग शेख इमरान ने इलेक्ट्रिक साइकिल नहीं मिलने पर मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर से शिकायत की। कांग्रेस प्रदेश मंत्री डॉक्टर फिरोज ने कहा कि शासन द्वारा दिव्यांगों की सहायता के लिए योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन इसका लाभ दिव्यांगों को नहीं मिल रहा है। फोपनार का दिव्यांग लंबे समय से सरकारी विभागों में पहुंचकर इलेक्ट्रिक साइकिल की मांग कर रहा है, लेकिन अभी तक उसे नहीं मिली। प्रशासन से मांग करते हैं कि दिव्यांग को योजना का लाभ दिया जाए। कलेक्टर ऑफिस के अंदर मैं आज आया हूँ। ये इमरान भाई फोपनार में रहते हैं। तो पिछले लगभग 2 साल से चार्जिंग वाली गाड़ी की मांग कर रहे हैं। ये बताई है घर को कारोबार काम करने वाला नहीं है। कई बार हमने यहाँ पर आके महिला बाल विकास में इनका लिखा है, निसर्जन में भी लिखा गया के नाम, और आज कलेक्टर महोदय के पास भी आए थे, वहाँ भी उनको लिख के दिए। तो वो हर बार ये होता है 2-4 महीने में हो जाए, 2-4 महीने हो जाएगा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब जो ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं, तो अभी बीच में गाड़ी आई है, गाड़ियों वितरण हुआ हो, कितनी 12 गाड़ियाँ हम बता रहे हैं, चार्जिंग गाड़ियाँ दे दी गई है किसी को। तो मेरे कहने मतलब कि गरीब को भी घर दे दिया जाए शासन से बुला के, तो ये गरीब एक कारोबार से लग जाएगा और मतलब मोहल्ले के अंदर ही घूम फिर के उसकी रोजी रोटी कर सकेगा। इसलिए मैं इनको कलेक्टर महोदय से मिलने आया। भाई जनसुनवाई खत्म हो गई है और हमारी आवाज़ पहुँचाने के लिए हम लोग मतलब कि अपनी शिकायत और आगे करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर फिरोज बेग है, मैं कांग्रेस प्रदेश महामंत्री हूँ। बहादुरपुर के ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर डिप्टी कलेक्टर को दिया ज्ञापन। अंबेडकर वार्ड में गेट की मरम्मत करने की मांग। बुरहानपुर के ग्राम बहादुरपुर के ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने कहा कि पंचायत के अंबेडकर वार्ड में बना गेट जर्जर होने से हादसे की संभावना है। गेट के आसपास रहने वाले लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। ग्रामीणों ने कहा कि पंचायत द्वारा गेट की मरम्मत का कार्य किया जाए, साथ ही अतिक्रमण को भी हटाया जाए। डिप्टी कलेक्टर ने मामले की जांच करते हुए निराकरण करने का आश्वासन दिया।